वन बात करेंगे ग्रीन एनर्जी सेक्टर के स्टॉक शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड। फिलहाल इस कंपनी का जो अभी काम है तो वो सोलर पंप मैन्युफैक्चरिंग का काम है। अभी शेयर प्राइस है 943। तो सोलर पंप मैन्युफैक्चरिंग के अलावा अदर ईवी मोबिलिटी में भी इस कंपनी का काम है। तो चलिए सब कुछ समझेंगे इस कंपनी के बारे में, जितना पॉजिटिव पॉइंट है नेगेटिव पॉइंट है सारे कुछ समझने की कोशिश करेंगे। आप अगर इन्वेस्टर है डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित रहेगा। यहाँ पे समझते हैं 5 डे में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है, 10% समथिंग रिटर्न, और 1 मंथ में ओनली 8% रिटर्न, और अभी जाके रिटर्न बैक टू बैक देने लगा है गिरावट से। यहाँ पे डेट देखेंगे 22 मई से लेकर 6 जनवरी तक 11% का यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, और 5 डे में तो अच्छा मिला। 6 मंथ में समझते हैं 6 मंथ में 20% का रिटर्न मिला, और 1 ईयर 126%। तो इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला। यहाँ पे काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट कर रहा था। कंसोलिडेट कितना टाइम तक कर रहा था? 5 जुलाई 2024 से लेकर 6 दिसंबर 2024 तक। उसके बाद में कंसोलिडेट करने के बाद में यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न दिया था। डेट कितना है? 5 दिसंबर 2024 से लेकर 8 जनवरी 2025 तक 73% रिटर्न दिया। मैं आपको यही हमेशा वीडियो में बताता हूँ, जब कोई स्टॉक्स लंबा टाइम तक कंसोलिडेट करता है और इसका फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, तो वहाँ पे क्या है ना, कुछ क्वांटिटी डेफिनेटली बाय करना चाहिए। तो यहाँ पे जिस किसी ने भी शॉर्ट टर्म में बाय किए थे, यहाँ पे जो कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ पे जब बाय किए तो उसको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है 73% का। स्टॉक मार्केट में पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ में नॉलेज डे टू डे डेवलपमेंट करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, तभी जाकर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। आपको एंट्री और एग्जिट सही पोजीशन में आना चाहिए, बट वहाँ पे एक सिंपल सा चीज़ है, आपको हाई में बाय नहीं करना चाहिए। जब कोई शेयर बिल्कुल टॉप में रहता है तो वहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए। आप रिटर्न में रख सकते हैं 1-2 क्वांटिटी खरीद के। उसके बाद में जब गिरता है मिनिमम 20% गिरता है, तो यहाँ पे तो 38% गिरा है, तो मेरा कहने का मतलब 20% वहाँ पे गिरता है, तो यहाँ पे बाय ऑन डिप का स्ट्रेटेजी स्टार्ट करना चाहिए। आप कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिनिमम 2-3 पार्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप स्टॉक मार्केट में आप हमेशा फायदा में रहेंगे, प्रॉफिट में रहेंगे। तो फिलहाल अभी स्टॉक्स है कि हाई से अभी कितना % डिस्काउंट में मिल रहा है? 23% का डिस्काउंट में मिल रहा है, सॉरी 30% का समथिंग डिस्काउंट में मिल रहा है। और 5 ईयर रिटर्न देखते हैं तो 5 ईयर में यहाँ पे काफ़ी मैसिव हाई रिटर्न दिया। 5 ईयर में 2859% का रिटर्न दिया। और अभी सारे कुछ आगे समझते हैं। शक्ति पंप का अगर टोटल यहाँ पे ऑर्डर बुक देखते हैं तो एज ऑफ Q2 FY20 मतलब 2025 में यहाँ पे अभी टोटल ऑर्डर बुक देखेंगे 1800 करोड़ समथिंग, और कंपनी अभी कितना बड़ा है? 11,000 करोड़ की कंपनी है। इस कंपनी का अगर प्रोडक्ट देखेंगे यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो इस कंपनी का मेन प्रोडक्ट समझते हैं यहाँ पे पंप, और उसके बाद में यहाँ पे मोटर्स है, उसके बाद में कंट्रोलर्स है एंड अदर है। तो पंप में क्या क्या समझते हैं? सबमर्सिबल पंप है, सोलर पंप है, तो आज के टाइम में ट्रेंडिंग है, और इसका डेफिनेटली आने वाला दिनों में और ज़्यादा सेल्स ग्रो हो सकता है। और इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे आपको इन्वेस्ट कर देना है, तो आपको सारे कुछ समझना है फिर जाके आपको इन्वेस्ट करना है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है, कोई भी सेक्टर में देख लो, तो आपको ग्रोथ सेक्टर सिलेक्ट करना चाहिए, और साथ में वहाँ पे अगर ग्रोथ सेक्टर के अंदर में ऐसे कंपनी सिलेक्ट करो जिसका सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, प्रोमोटर यहाँ पे कंपनी में भरोसा दिखा रहा है। और भरोसा कब दिखाएंगे? जब उसका स्टेक 50% या 55% के ऊपर है और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है, तब जाके उस कंपनी में भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सारे कुछ देखेंगे, FIDI मतलब जितना कुछ है पॉजिटिव नेगेटिव सारे कुछ समझेंगे। तो पहले यहाँ पे प्रोडक्ट समझते हैं, उसके अलावा वर्टिकल मल्टी स्टेज सेंट्रल फ्यूज पंप एंड मोनो एंड सेशन पंप, प्रेशर बूस्टर पंप, वाटर वेस्टेज वाटर पंप, ओपन वेल पंप, और मोटर में यहाँ पे सबमर्सिबल मोटर है। और ईवी, यहाँ पे ईवी सेक्टर में भी बहुत तेजी से कामकाज कर रहा है। अभी फिलहाल ईवी सेक्टर में भी इन्वेस्ट किया है, एक सब्सिडरी कंपनी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ईवी मोटर्स है और सरफेस मोटर है, और कंट्रोलर्स में यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल सोलर पंप कंट्रोलर, यानी कि क्या है ना, एंड टू एंड प्रोडक्ट इस कंपनी बनाना चाहता है। जैसे कि इसका सोलर पंप का काम है, तो सारा इंस्टॉलेशन में सारा जो प्रोडक्ट लगता है, तो सारा प्रोडक्ट एक कंपनी अभी बनाना स्टार्ट कर दिया है, जो मैं अभी सोलर पंप की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा देखते हैं शक्ति सोलर ड्राइव, शक्ति एलिटा सॉफ्ट स्टेटर, हाइब्रिड कंट्रोलर्स एंड एटसेट्रा। अदर में है यहाँ पर मैकेनिकल सील है, और हाइड्रो फेनिमेटिक PLC, ये कुछ है, आगे समझते हैं। और यहाँ पे देखिए ईवी सेगमेंट के अंदर में कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो 114 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो ईवी सेगमेंट के अंदर में यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ समझते हैं। कंपनी का नाम है, जो सब्सिडरी कंपनी है, शक्ति ईवी मोबिलिटी। तो WS इन दिसंबर 2021 में स्टार्ट किया है। मैन्युफैक्चरिंग ईवी मोटर्स, चार्जिंग स्टेशन, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, और इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल्स, स्मार्ट इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल्स, VFDS एंड एटसेट्रा वगैरह। तो अभी काफ़ी डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है इस कंपनी। से कितना रेवेन्यू आता है? तो यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू में यहाँ पे रेवेन्यू सबसे ज़्यादा आता है, 69% रेवेन्यू, यानी कि 69% गवर्नमेंट के जो PM कुसुम स्कीम है ना, तो उसके थ्रू सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट सेलिंग होता है। और इसके अलावा कंपनी एक्सपोर्ट भी कर रही है। एक्सपोर्ट से यहाँ पे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? 21% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, यानी कि 21% यहाँ पे प्रोडक्ट
मतलब सेल्स हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, द कंपनी एक्सपर्ट इज द प्रोडक्ट और सॉल्यूशन टू 100 कंट्रीज। 100 कंट्रीज में इसका प्रोडक्ट यहाँ पे आगे एक्सपोर्ट हो रहा है। और जो मैं आपको बताया, जो गवर्नमेंट के थ्रू जो पीएम कुसुम स्कीम है, यहाँ पे कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा सेल्स हो रहा है, यहाँ पे देखिए तो हरियाणा है उसमें नंबर 1, पंजाब, राजस्थान, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र एंड एटसेट्रा। तो अभी पीएम कुसुम अगर मान लीजिए यहाँ पे हट जाता है तो किस तरीके से प्रोडक्ट सेलिंग होगा। तो कंपनी यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क, देखो हर किसी में क्या होता है, पॉजिटिव पॉइंट भी ढूंढना है, साथ में नेगेटिव पॉइंट भी रखना है, ठीक है ना। माइंड में डाउट क्वेश्चन भी आना चाहिए, अगर पीएम कुसुम स्कीम हट जाता है तो इस कंपनी सेल्स कहाँ से, सेल्स यहाँ पे ठप हो जाएगी। तो आपको सारे कुछ समझना है कि भाई कहीं ये बैक टू बैक क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे रेवेन्यू धीरे धीरे घट तो नहीं रहा है, और बैक टू बैक ऑर्डर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ आपको फॉलो करना है। आंखें बंद करके आपको स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको नॉलेज डेवलपमेंट करना है, साथ में आपको सारी चीज़ का मतलब आपको रखना है। और आप अगर मेरा सारा वीडियो देखेंगे तो मैं किसी भी कंपनी के बारे में A to Z डिटेल, फंडामेंटल, फाइनेंशियल और बिजनेस प्रोडक्ट सारे कुछ समझने की कोशिश करते हैं, और मैं सारी चीज़ डिस्कस करता हूँ। और एक्सपोर्ट में यहाँ पे देखेंगे तो कहाँ से कितना होता है एक्सपोर्ट में, मेन जो होता है एशिया के अंदर में 34%, अफ्रीका 21%, मिडिल ईस्ट 21% और यूएसए 17%। इसकी वजह से स्टॉक थोड़ा सा टाइम में अभी गिर रहा था और कंसोलिडेट भी कर रहा था। तो यूएसए का मैटर था, अभी तो चलो ठीक है, मैटर सारा नॉर्मल है। और रो 7%। अगर कैपेक्स की बात करेंगे, जो मैं आपको बताया था कंपनी यहाँ पे कैपेक्स, ये सारे कुछ जो मैं आपको बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी हर बार यहाँ पे कैपेक्स भी कर रहा है। अभी देखो यहाँ पे 2500 सारा कुछ प्लानिंग है कैपेक्स का। तो ये सारे कुछ आपको समझने की जरूरत है। इस कंपनी को अभी हाल ही में एक ऑर्डर मिला था, डेट देखेंगे 25 अप्रैल, कितना करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर मिला था, 122 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर मिला था। और 3511 क्वांटिटी सोलर पंप का यहाँ पे हरियाणा से ऑर्डर मिला था। और उसके अलावा अदर चीज़ें समझते हैं। तो यहाँ पे अगर ये स्क्रीनर में देखेंगे इंपॉर्टेंट में जाके, जो कंपनी को यहाँ पे बैक टू बैक ऑर्डर यहाँ पे मिल रहा है। अभी यहाँ पे 3 अप्रैल को 12 करोड़ का ऑर्डर मिला था, और इसके अलावा 28 मार्च को ऑर्डर मिला था 8 करोड़ का। और इसके अलावा यहाँ पे बैक टू बैक इस कंपनी को ऑर्डर मिलता रहता है। इसकी वजह से कंपनी का ऑर्डर बुक इतना स्ट्रॉन्ग है। शक्ति पंप का मैं आपको बताया, मार्केट कैप बहुत समझना बहुत जरूरत है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी बोल सकते हो, 11,000 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक अभी डिस्काउंट में मिल रहा है लगभग 30%, जो मैं आपको बताया। यहाँ पे तो डाउन टू यहाँ पे 32%, 33% समथिंग यहाँ पे डिस्काउंट में मिल रहा है। हाई प्राइस गया था इसका कितना 1000 मतलब 1398 यानी कि 1400 रुपया बोल सकते हो। और लो प्राइस था इसका 410%। किसी भी स्टॉक में जब फंडामेंटल जितना भी क्वालिटी हो, आपको हमेशा प्रायोरिटी देखना चाहिए कि लो में बाय करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में पेशेंस के साथ में बाय करना चाहिए। और टॉप में आप अगर स्विंग ट्रेड है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो टॉप में थोड़ा सा क्वांटिटी सेल कर दीजिए। तो इसी तरीके से आपको हमेशा कैश में रहना है। स्टॉक मार्केट में आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में 2-3 पार्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और हाई में सेल करो और थोड़ा सा लो में थोड़ा सा बाय करो। तो इस तरीके से करना चाहिए। किसी भी एक स्टॉक्स में आंखें बंद करके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सारे सेक्टर आपको रखना चाहिए, ग्रीन एनर्जी सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, आईटी सेक्टर, केमिकल सेक्टर, कुछ थोड़ा सा फाइनेंस सेक्टर, क्योंकि फाइनेंस के बिना हमारा देश चल ही नहीं सकता है। तो फाइनेंस सेक्टर ऐसा है कि एफएमसीजी की तरह, मतलब इंसान खाना पीना खा के, मतलब इंसान कुछ भी हो जाए, इंसान को खाना पीना फूड आइटम चाहिए, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ें जैसे कि इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होता है। फाइनेंस भी आज के टाइम में ऐसा हो गया, फाइनेंस के बिना हमारा देश चल नहीं सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी का देखते हैं कितना ओवर वैल्यूड है, उसके लिए देखते हैं। स्टॉक पी, प्राइस टू अर्निंग रेशो 27, तो अभी भी अंडर वैल्यूड है। और इंडस्ट्री पी 40 पर है। तो उसके हिसाब से भाई इस स्टॉक्स फिलहाल अभी अंडर वैल्यूड है। क्या अंडर वैल्यूड है? तो यहाँ पे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप वीडियो को एंड तक में आप देखेंगे कंपनी का कितना नेगेटिव पॉइंट निकल के आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी का सबसे पहले देखते हैं कि ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ कैसा है। तो ईयर ऑन ईयर 83% और प्रॉफिट ग्रोथ 188%। तो यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त निकल के आ रहा है। मिनिमम ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ अगर 30% से ऊपर है तो इसको आप डिसेंट अच्छा मान सकते हो। यहाँ पे तो 50% के ऊपर है, तो 83%। प्रॉफिट ग्रोथ उससे भी ज़्यादा है। तो प्रॉफिट ग्रोथ क्यों इतना ज़्यादा है, तो उसके लिए समझते हैं ओपीएम, यानी कि ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। आप अगर 100 रुपये का माल खरीद रहे हैं तो बेच रहे हैं कितना में, तो 124 रुपये बेच रहे हैं, यानी कि 24% यहाँ पे ओपीएम। तो इस ओपीएम से आपको खर्चा वगैरह भी सारा कुछ निकालना पड़ता है, और यहाँ से कंपनी आगे बढ़ता है। किसी भी कंपनी जब सेल्स ग्रोथ होता है, अगर प्रॉफिट ग्रोथ नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या देखना पड़ता है कि ओपीएम कितना % है। तो अगर किसी भी कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है तो डेफिनेटली शेयर प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। और साथ में आपको सारे कुछ समझना है कि प्रोमोटर इस कंपनी में कैसा भरोसा दिला रहा है, कहीं माल तो प्रोमोटर नहीं बेच रहा है, एफआईडीआई कैसा इंटरेस्ट ले रहा है, तो बैक टू बैक ऑर्डर कैसे मिल रहा है, सारे कुछ देखना पड़ता है। नेक्स्ट समझेंगे कंपनी का कर्जा कितना है। तो 168 करोड़, तो 11,000 करोड़ की कंपनी के हिसाब से ठीक है, कर्जा इतना ज़्यादा नहीं है। कर्जा अगर इक्विटी में देखेंगे तो 0.14, यानी कि अगर 1% से कम है तो इसको आप बेहतर, मतलब थोड़ा सा ठीक मान सकते हैं। अगर वो 0.50 से भी कम है तो इसको आप डिसेंट मान सकते हो, कर्जा ना के बराबर है। तो यहाँ पे 0.14, तो कर्जा यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर। उसके कंपेयर रिजर्व देखते हैं तो रिजर्व काफ़ी तगड़ा निकल के आ रहा है, मतलब 1000 करोड़, 1000 करोड़ यहाँ पे रिजर्व है भाई। 11,000 करोड़ की कंपनी है, तो रिजर्व कंपनी का बुरा वक्त में बहुत ज़्यादा काम आता है। और कंपनी को जब ऑर्डर नहीं मिलता है, कंपनी का जब कुछ कर्जा हो जाता है, या फिर कंपनी को एक्सपेंशन करने के लिए रिजर्व बहुत ज़्यादा काम आता है। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे समझते हैं 51%।
51.6%। तो प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी बेहतरीन है। 50% से अगर ऊपर होता है तो किसी भी कंपनी के अंदर में कोई डिसीजन के लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। और प्लेज परसेंटेज समझते हैं, यानी कि प्रोमोटर होल्डिंग जो अभी 51% है, तो यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई किसी भी बैंक में कोई गिरवी नहीं है। तो अगर गिरवी होता तो काफ़ी नेगेटिव पॉइंट बन जाता। तो यहाँ पे अभी तक तो कहीं सारा पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और कंपनी का ROC बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी। तो 55% एक डिसेंट, आप 15 to 20% डिसेंट बोल सकते हो, तो उससे काफ़ी बेहतरीन है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 42% है। तो यहाँ पे अभी पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है। देखते हैं नेगेटिव पॉइंट क्या है इस कंपनी का। तो हमका जो अभी क्वार्टर रिजल्ट आया था, लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट मार्च 2025 में, थोड़ा सा समझ लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे ना, तो ईयर ऑन ईयर सेल्स यहाँ पे ओनली 9% से ग्रोथ हुआ है। अभी नेट प्रॉफिट समझते हैं, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे कितना 23% से यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो ठीक है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। और EPS भी यहाँ पे बढ़ रहा है। तो कंपनी का ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट, यानी कि अभी जो मार्च 2025 का क्वार्टर रिजल्ट आया था, उसमें ईयर ऑन ईयर काफ़ी मतलब एक डिसेंट रिजल्ट निकल के आ रहा है। अब जब किसी भी कंपनी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ईयर ऑन ईयर देखना बहुत जरूरत है। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर मतलब कहने का मतलब मार्च टू मार्च। तो यहाँ पे सेल्स, प्रॉफिट, OPM सारे कुछ समझेंगे। मार्च 2014 में यहाँ पे सेल्स था 292 करोड़, और अभी यहाँ पे सेल्स है 2500 यानी 2516 करोड़। तो भाई यहाँ पे सेल्स की ना बैक टू बैक कितना जबरदस्त बढ़ा है। तो कंपनी का अगर सेल्स बढ़ रहा है तो समझेंगे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो प्रॉफिट से पहले यहाँ पे देखेंगे OPM, जो बहुत कहीं लोग नहीं देखते हैं। जो इन्वेस्ट से पहले सब चीज़ें देखना बहुत ही, आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो पहला 2014 में 15% था और अभी 24%। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंसिस्टेंसी मेंटेन हुआ है और धीरे धीरे बढ़ा है। बीच में थोड़ा सा डाउन हुआ है, नो डाउट। तो बट अभी जाके एक अच्छा मेंटेन कर रहा है और आने वाला दिनों में मेंटेन होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो आपको फोकस रखना है, पैसा आंखें बंद करके नहीं लगाना है। आपने लगा दिया और सो गए 5 साल तक, ऐसा नहीं होता है भाई। आपको चेक करना पड़ता है, आपकी मेहनत की पैसा है तो डेफिनेटली आपको चेक करना चाहिए। नेट प्रॉफिट समझते हैं कंपनी का 25 करोड़ था 2014 में, और अभी कितना है 408 करोड़। तो प्रॉफिट काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ा है और बीच में थोड़ा सा माइनस हुआ था। बट अभी लास्ट बैक टू बैक क्वार्टर देखेंगे काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। और अगर नेट प्रॉफिट हो रहा है तो EPS भी बढ़ना चाहिए। तो EPS देखेंगे यहाँ पे 2 रुपीज़ 73 पैसा था और अभी 33 रुपीज़, और प्रीवियस क्वार्टर में तो ओनली 11 रुपीज़ था। तो EPS काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ रहा है, यानी कि कंपनी का कोर बिजनेस से नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए देखना होगा कंपनी का अदर इनकम। कहीं अदर इनकम तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो अदर इनकम थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, तो नेट प्रॉफिट के हिसाब से अदर इनकम थोड़ा बहुत है, नो प्रॉब्लम। जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। तो 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर में ठीक है एक डिसेंट सेल्स ग्रोथ था, मतलब 20% के ऊपर है। और अभी TTM देखेंगे, यानी कि लास्ट 1 ईयर, यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ 84%। तो सेल्स यहाँ पे लास्ट 1 ईयर से काफ़ी सेल्स बढ़ा है। प्रॉफिट ग्रोथ समझते हैं 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर में प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छा था, मतलब डिसेंट से भी ऊपर था, एक हाई बोल सकते हो। और TTM ट्रेलिंग 12 मंथ में 188%, क्योंकि यहाँ पे इतना प्रॉफिट इसकी वजह से बढ़ गया, OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की वजह से बढ़ गया। और साथ में कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। कंपनी ने यहाँ पे क्या किया, खर्चा कम किया। जितना रेवेन्यू, मान लीजिए अगर कंपनी 100 रुपये इनकम किया तो वहाँ पे क्या किया, खर्चा सिर्फ 20 रुपीज़ किया। तो इसकी वजह से कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। किसी भी कंपनी में अगर सेल्स ग्रोथ से प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है, ऐसा नहीं कि एक क्वार्टर में आ गया, एक रिजल्ट में आ गया, कि बैक टू बैक यहाँ पे एक साल में 4 क्वार्टर होता है, बैक टू बैक एक साल में 4 क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा आता है। तो फिर क्या है ना, ईयर ऑन ईयर डेफिनेटली शेयर प्राइस ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सारा एक ही चीज़ें मैटर नहीं करता, इसके अलावा भी अदर सारा चीज़ें देखना पड़ता है। आप अगर अदर सारी चीज़ें मिलाकर कंपनी के अंदर, जैसे कि मान लीजिए कि 90% कंपनी के अंदर क्वालिटी है 90% और सिर्फ 10% खराबी है, तो वहाँ पे क्या है ना, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपका पैसा इतना ज़्यादा रिस्की में नहीं रहेगा और आपका माइंड क्लियर रहेगा। बैलेंस शीट के अंदर देखते हैं कंपनी का रिजर्व कैसा है। 2014 में देखते हैं कि रिजर्व था 118 करोड़। रिजर्व कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है कंपनी को एक्सपांशन करने के लिए। कंपनी का पूरा वक्त में कंपनी को जब कोई ऑर्डर नहीं मिलता है तो सारे कुछ मैनेज करने के लिए कंपनी का रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक, ठीक है, आप एक इंसान है, तो आपके पास अगर कुछ अमाउंट आपका सेविंग अकाउंट में नहीं होता है तो आपको कोई बुरा वक्त में आपको एक बहुत बड़ा झटका देता है, मतलब आप एक बहुत गलत स्टेज में भी जा सकते हैं रिजर्व नहीं होगा। तो चलिए आपको सिंपल तरीके से बताया, तो 118 करोड़ और अभी यहाँ पे 1000 करोड़। तो रिजर्व कंपनी का बैक टू बैक काफ़ी हमेशा से ज़बरदस्त रहा है और रिजर्व बड़ा है हमेशा से। बोरिंग यानी कि कंपनी का कर्जा पहले 113 करोड़ हुआ करता था, तो यहाँ पे 168 करोड़, तो 11,000 करोड़ की कंपनी के हिसाब से यहाँ पे इतना भी ज़्यादा कंपनी का कर्जा है ही नहीं। और कंपनी कैपेक्स, यहाँ पे हर बार कंपनी कैपेक्स कर रहा है और नए नए सेक्टर में आ रहा है, जैसे कि अभी EV में भी आ गए। EV का कई सारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इस कंपनी कर रहा है। और कंपनी का अगर टोटल एसिड देखेंगे तो कंपनी का टोटल एसिड भी यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई फॉलो नहीं करते हैं, सारी चीज़ें आपको देखना चाहिए, आपका पैसा है। अब जब मोबाइल वगैरह कुछ खरीदना जाते हैं, आप इतना सारा चेक रिसर्च क्यों करते हैं? तो यहाँ पे
आप इन्वेस्ट करने से भी पहले आपको सारी चीज़ देखना चाहिए। भले किसी ने रिकमेंड कर दिया है, लेकिन आंखें बंद करके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि एनालिसिस के बिना आपको इन्वेस्ट आप कर ही नहीं सकते हो। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं प्रोमोटर कैसा है इसका स्टेक। जून 2022 में 54.82% था और अभी मार्च 2025 में 51.61%। तो प्रोमोटर यहाँ पे कंपनी में काफ़ी कंसिस्टेंसी, भरोसा दिख रहा है। तो कंपनी को चला रहा है प्रोमोटर। अगर प्रोमोटर का हिस्साधारी अगर 5%, 10%, 20% रहेगा तो कंपनी, यार प्रोमोटर इतना मेहनत क्यों करेगा, कंपनी को आगे इतना क्यों लेके जाएगा। तो यहाँ पे प्रोमोटर का अगर 51% स्टेक होता है तो कंपनी डेफिनेटली यार लेके जाएगा ही जाएगा ऊपर, मेहनत करेगा, बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करेगा, क्योंकि सारा प्रॉफिट तो प्रोमोटर को ही होना है ना डेफिनेटली। नेक्स्ट समझते हैं एफआई यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर का अगर बैक टू बैक स्टेक बढ़ता है तो कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाता है। जून 2022 में 0.27% था और अभी यहाँ पे 5.16%। तो एफआई भी यहाँ पे बैक टू बैक स्टेक यहाँ पे बढ़ा रहा है और प्रीवियस क्वार्टर में 3.16% था। तो प्रीवियस क्वार्टर से भी यहाँ पे बढ़ा लिया। तो यानी कि कुछ तो है इस कंपनी के अंदर में भाई, क्वालिटी कुछ तो है। पहली बात है कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स है, इस सेक्टर के अंदर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी हाई है, ठीक है। रिस्क है, हर एक चीज में रिस्क है, लेकिन आपको रिस्क आपका कंट्रोल में कैसे आएगा, तो आपको सारी चीजें एनालिसिस करना है और आपको फोकस में रहना है। ऐसा नहीं कि आपका रातों रात पैसा आपका जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो धीरे धीरे डाउन होता है। अगर कंपनी के अंदर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, यहाँ पे प्रोमोटर बैक टू बैक माल बेच रहा है और पब्लिक को चिपका रहा है और कंपनी बैक टू बैक कर्जा कंपनी का बढ़ रहा है, रिजर्व धीरे धीरे कम हो रहा है, तो सारे कुछ आपको देखना है, जैसे कि मैं आपको अभी सारी चीज़ एनालिसिस किया हूँ। नेक्स्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टर 0.06% था 2022 में और अभी कितना है 4.33%। तो ठीक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी काफ़ी बेहतरीन है स्टेक। तो इतना छोटा कंपनी में 11,000 करोड़ की कंपनी में एफआई कंप्लीट स्टेक होल्डिंग कर रहा है जितना होना चाहिए 50% के ऊपर, और एफआई का भी इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ रहा है। स्टेक होल्डिंग 5% कोई मामूली बात नहीं है, अच्छा खासा स्टेक होल्डिंग है डोमेस्टिक इन्वेस्टर। और पब्लिक होल्डिंग, ठीक है, पब्लिक होल्डिंग इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर पब्लिक होल्डिंग अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पब्लिक प्रोमोटर बन के बैठ जाता है और प्रोमोटर माल बेच रहा है और एफआईडीआई भी माल बेच रहा है, तो वहाँ से उस कंपनी से एग्जिट करना चाहिए। तो यहाँ पे शक्ति पंप का शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी ज़बरदस्त निकल के आ रहा है। पी रेशो का चार्ट ओपन किया हूँ, कितना टाइम का, 1 ईयर का। तो 1 ईयर के हिसाब से काफी बिल्कुल अभी नीचे लो लेवल में है और इसका मीडियम पी देखेंगे 33, उसके कंपेयर में पी अभी नीचे है। तो यहाँ पे मीडियम पी ये आ रहा है, ठीक है, उसके कंपेयर में भी नीचे है। तो यहाँ पे एक बाय का मौका बन सकता है। डेफिनेटली मैं इस कंपनी में अभी थोड़ा सा इन्वेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ से अगर और थोड़ा सा गिरावट होगा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से और ज़्यादा गिरावट होगा। तो यहाँ पे अगर अभी बैक टू बैक ऑर्डर मिल रहा है, अगर नेक्स्ट क्वार्टर थोड़ा अच्छा रिजल्ट आ जाता है तो कंपनी अभी धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगी। क्वार्टरली रिजल्ट में देखते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, ईयर ऑन ईयर देखते हैं, समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक साल में 4 क्वार्टर होता है। तो मार्च 2022 में 385 करोड़ का सेल्स हो रहा था और अभी मार्च 2025 में 665 करोड़। तो यहाँ पे सेल्स भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी काफी अच्छा बढ़ रहा है, बैक टू बैक सेल्स बढ़ रहा है। और ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, आप अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो आपको एक क्वार्टरली रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको फॉलो करना चाहिए। तो मार्च 2022 में 9% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गया था और अभी 25%। तो यहाँ पे बीच में कुछ टाइम थोड़ा सा लो मेंटेन था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अभी धीरे धीरे बैक टू बैक यहाँ पे अच्छा खासा एक हाई डिसेंट स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट 22 करोड़ था 2022 में और अभी यहाँ पे 100 टच कर चुका है। तो कंपनी का भाई नेट प्रॉफिट में यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ रहा है और नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ईपीएस भी देखना होगा। ईपीएस यहाँ पे 1.99 रुपीस था, तो अभी 9 रुपीस यहाँ पे हो चुका है। तो ईपीएस भी बढ़ रहा है, यानी कि कंपनी का कोर बिजनेस से पैसा आ रहा है। ओवरऑल ये निकल के आ रहा है इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ काफी जबरदस्त है। प्रोडक्ट के अंदर में क्वालिटी है तभी जाके सेल्स ग्रोथ हो रहा है और इतना सारा कंट्री के अंदर में एक्सपोर्ट कर रहा है। बस इस कंपनी के अंदर में नेगेटिव पॉइंट मुझे यही लगा कि भाई गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे कंपनी का सेल्स सबसे ज़्यादा हो रहा है 70%, ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे पीएम कुसुम स्कीम यहाँ पे अगर स्टॉप कर दे, बंद कर दे, तो फिर क्या होगा इस कंपनी का। तो ये मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। इसकी वजह से कंपनी क्या है ना, ईवी सेगमेंट के अंदर भी आ रही है और इंडिविजुअल प्रोडक्ट सेल करने की कंपनी कोशिश बहुत ज़्यादा कर रही है ताकि कंपनी यार दूसरे कंपनी के कंपेयर में इस कंपनी प्रोडक्ट सस्ता में दे सके। देखो भाई एग्रीकल्चर में इस प्रोडक्ट यूज हो रहा है, अगर पीएम कुसुम बंद भी हो जाए तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि भाई कुछ ना कुछ इस कंपनी तो उसका हाथ पैर मार के इसका प्रोडक्ट सेल मार्केट में होता रहेगा। क्योंकि प्रोडक्ट में क्वालिटी है और प्रोडक्ट अगर मार्केट में थोड़ा सा रीजनेबल भाव में बिकता रहेगा तो डेफिनेटली कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा। रेवेन्यू जनरेट होगा तो अगर प्रॉफिट जनरेट होगा तो डेफिनेटली शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। तो कुछ फंडा ऐसा है कि मैं इस कंपनी में 90% पॉजिटिव पॉइंट दिखाई दिया, सिर्फ 10% नेगेटिव पॉइंट दिखाई दिया। वो भी 10% जो सरकारी कुसुम पीएम स्कीम के थ्रू यानी कि गवर्नमेंट के थ्रू में प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेलिंग हो रहा है। तो यहाँ पे इसको मैं 10% पकड़ के लूंगा। तो आपको आंखें बंद करके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिस दिन आपको ये कुसुम स्कीम थोड़ा सा बंद हो जाए, गवर्नमेंट ऑर्डर देना बैक टू बैक बंद कर दे, तो आपको वहां से थोड़ा सा हट जाना चाहिए। उसके बाद में कंपनी अगर विदाउट गवर्नमेंट के थ्रू प्रोडक्ट सेल कर रही है, ऑर्डर मिल रहा है, प्राइवेट कंपनी को सेल कर रही है, तो फिर वहां से आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा इस वीडियो आपको कैसा लगा आप थोड़ा बताइएगा। आपको बुरा लगा तो भी डिसलाइक कीजिएगा और सही लगा तो भी लाइक कीजिएगा ताकि मुझे पता चले। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया लेकिन काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट बनाया। तो अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइए और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो भी कमेंट्स करके बताइए, कुछ छूट गया तो भी बताइए और आपको क्या लगता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।